महिमा जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया था अभी संजीव जी ने, उसका जवाब मैं चाहूंगी आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस को लेकर ये प्रश्न उठने लगे हैं कि कोई भी चुनाव हो, वो जीत का जज्बा, वो जीत का जोश और जुनून आप में नजर क्यों नहीं आता है? चुनाव लड़ने का जुनून क्यों नहीं नजर आता है? आपकी बात का उत्तर दूंगी प्राची जी, लेकिन उससे पहले जिस बात के लिए हाथ उठा रही थी, बधाई की बात यहाँ पर की गई। सुधांशु जी ने कहा कि बधाई क्यों नहीं देते, मुझे खुशी होती और आश्वासन मिलता इस बात का कि लोकतंत्र जिंदा है यदि जब हमारे नेता डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर वहां हिंसात्मक हमला किया गया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडाई की गई थी, तब उन्होंने कहा होता कि भाजपा इस बात की आलोचना क्यों नहीं करती और हमें आश्वस्त क्यों नहीं करती कि चुनाव जो है वो स्पष्ट और एकदम फेयर तरीके से लड़ा जाएगा। अब रही बात आपके सवाल की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज ही महाराष्ट्र के कस्बा पेट के अंदर हमने 28 साल से बैठी हुई भाजपा को कांग्रेस पार्टी ने वहां से खदेड़ दिया है और वहां हमारे उम्मीदवार विजयी हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो जीत और हार का किस्सा तो राजनीति में ऐसा है प्राची जी कि किसी समय भाजपा 2 सीटों पर थी और आज कांग्रेस यदि अपने घुटनों पर ना आ जाने की वजह से यदि लड़ाई थोड़े लंबे दौर तक लड़ रही है, क्योंकि हमको सर झुकाना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं इनकी तानाशाही वाली तरीकों के सामने, इनकी हिंसा के सामने, इनकी गुंडाई के सामने। सर झुकाने, सर कटाने को लेकर पूछ ही नहीं रही थी, मैं तो पूछ ही नहीं रही कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी आपने जो पूछा उसका उत्तर दे दिया हमने। सवाल आपकी पार्टी को लेकर किया। मैडम, मैं देख रही थी किसने कहाँ चुनाव किया। त्रिपुरा में गांधी परिवार से, जो कि इतने प्रसिद्ध चेहरे हैं जिन पर जनता विश्वास करती है, आप ही लोग कहते हैं, एक भी नहीं पहुंचा चुनाव प्रचार के लिए। मेघालय में जरूर चुनाव प्रचार हुआ, लेकिन नागालैंड में मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ प्रचार करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे जनता से अपना कनेक्ट स्थापित करने के लिए। मैं उत्तर दे देती हूं आपकी बात का। एक तरफ आप ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या गांधी परिवार तक ही सिमट कर रह गई है, लेकिन फिर जब किसी चुनाव के अंदर कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से जमीनी स्तर पर लगे होते हैं, मैं नागालैंड के अंदर खुद थी 1 महीने से, हमारी बहुत सारी टीम नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर जमीनी स्तर पर थी। नागालैंड में खड़गे जी आए जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मेघालय के अंदर राहुल गांधी गए, त्रिपुरा के अंदर हमारे नेता, हमारे जो वहां के इंचार्ज हैं वो मौजूद थे। उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, हिंसा की गई, जानलेवा हमला किया गया, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? और आज जो बाई इलेक्शन के अंदर इस सारी बात कर लेती हूं, चलिए आप बार-बार प्रश्न उठा रही हैं तो मैं बात कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। ये कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता एक एक करके हमारे साथ आज सुबह से जुड़ रहे हैं, उनकी शिकायत है, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरे संसाधन है, आप उसका इस्तेमाल करके गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। ये संसाधन विहीनता में, कंगाली में कांग्रेस क्यों है? हमने उसका संसाधन छीन लिया कि उसने काला धन जमा कर रखा था और वो खत्म हो गया, क्या कारण है? और बताइए, निर्वाचन आयोग के पास कौन सी शिकायत है अनफेयर इलेक्शन की? और इनके कार्यकाल में जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत यदि ज़मीर जिंदा है तो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा देखिए, बीच में बीच में न बोले, मैं इनको बहुत शांति और संयम से सुन रहा था। थोड़ा संयम रखें, बहुत संयम रखें, धैर्य रखें। हालांकि धैर्य रखना कठिन है, कांग्रेसियों के पास जो है धैर्य कहाँ है। संकट ये है कि इनका नेतृत्व जो है वो निष्क्रिय हो जाए, इनका कार्यकर्ता निकले नहीं। अब उसके बाद जो है ये जीत भी जाएं, क्योंकि जनता इनको इसलिए कि इनके दादाजी ने घी खाया था, इसलिए इनके शरीर से घी महक रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चूंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनके पड़पोते को आप उनका नेहरू जी का मुंह देखकर वोट दे दीजिए। अरे भाई, किस तरह से ब्लॉकेज हुआ करते थे मिजोरम में, नागालैंड में, महीनों तक दिल्ली से संपर्क कट जाता था और आप कुछ नहीं कर पाते थे। लगातार वहां आतंकवाद के जबड़े में था, आप कुछ नहीं कर पाते थे। चीन आंखें दिखा देता था, आप दुम दबा के बैठ जाते थे। अभी भी इनके राहुल गांधी गए कैम्ब्रिज में और चीन की स्तुति गा रहे हैं। अब चीन के चंदाजीवी जो हैं, इनको इस देश की जनता पहचान गई है, इन भ्रष्टाचारियों को पहचान गई है और भ्रष्टाचारियों को खड़ा नहीं करना चाहती है, तो दोष भारतीय जनता पार्टी का थोड़े हो सकता है। नागालैंड में महिमा जी रहती हैं और 0 सीट आती है, तब 0 सीट लाने के लिए इनका अभिनंदन किया जा सकता हो तो कर देता हूं मैं अभिनंदन। बहुत बड़ा 0 लाने के लिए
पूरे कांग्रेस नागालैंड इकाई का अभिनंदन, हमें कोई समस्या नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।